हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है आज से 5 दिन के बाद। आप सबको पता है 5 मई 2023 को पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगेगा। रात के 8:44 से ये स्टार्ट है और अगले दिन 6 मई यानी कि 6 मई रात के 1 बजे तक इसका असर रहेगा। तो बहुत सारी महिलाओं को जो कि प्रेग्नेंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं माइंड में, किन चीज़ों से बचे, क्या ना करें, क्या करें, और क्या ग्रहण खत्म होने के बाद तुरंत नहाना है। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बाथरूम आए तो बाथरूम जा सकते हैं, प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, क्या करें। तो इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से हर चीज़ मैंने आपको समझाऊंगी। तो चैनल पे अगर नए हो, पहले चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि आगे और भी ग्रहण लगने वाले हैं, उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लोगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला चंद्र ग्रहण 5 मई रात के 8:44 से स्टार्ट है। तो गर्भवती महिला को किन किन चीज़ों से बचना है? पहला, आपने देखिए, कैंची, चाकू, सुई, लोहे की चीज़ों से दूर रहना है, लोहे की ग्रिल से दूर रहना है, कोई भी सिलाई धागा कुछ नहीं चलाना है आपने। जो भी आपने गहने पा रखे हों तीखे, अगर आपको कोई भी इयरिंग ऐसा लग रहा है कि तीखा है, पीछे चुभने का डर है, तो उसको पहले ही निकाल दो ग्रहण काल शुरू होने से पहले। काला कपड़ा ग्रहण काल में नहीं पहना जाता है। जो भी आप कपड़े पाएं वो काला ना हो, ये पहले ही आप देख लें, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि कैंची, चाकू, सुई तो बिल्कुल आपने टच करनी नहीं है, बिल्कुल देखना ही नहीं है। ग्रहण खत्म होने तक वो चीज़ें से आप दूर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब रात में डिनर होता है, डिनर के बहुत सारे काम होते हैं, बर्तन हो गया, खाना देना हो गया और खाना खाना हो गया। तो आप सबको पता है ग्रहण काल में ना खाना बनाया जाता है ना खाना खाया जाता है। तो ये सब काम आपने ग्रहण से शुरू होने से पहले ख़त्म कर लेना है, यानी कि 8 बजे तक आप खाना खा लो, बना लो, सबको सर्व कर लो, बर्तन धो लो, सारे काम से आप फ्री हो जाओ। रात का ग्रहण है तो ईजिली आप सभी कामों से फ्री होकर अपना बच्चों को भी सुला सकते हो और अपना ग्रहण में भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि रात का ग्रहण है तो हम सो जाते हैं, सोते भी नहीं हैं। तो इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि ग्रहण अगर शुरू है तो ऐसा ना करें कि आप सो जाओ। आप कोई भी भक्ति भावना की कोई भजन लगा के सुन सकते हो ताकि आपका टाइम पास अच्छा हो जाए, या कोई भी आप जो आपको अच्छा लगता है उस टाइम में, जिसका भी आप भगवान को जैसे जपते हो, चाहे माता रानी है या कोई भी सत्संग है, आप उसे लगा लीजिए। रामायण देख सकते हो, बस जितना हो सके फ़ोन टीवी से दूर रहे, भगवान का सिर्फ नाम जपो। ऐसी ही कोई चीज़ आप देखो, आध्यात्मिक कोई चीज़ देखो, कोई बुक्स पढ़ो भगवान की, ये सब कर सकते हो। बट कोई भी तीखा नुकीला काम नहीं करना है आपने। चश्मा अगर आप पहनते हो तो चश्मा अगर आपका तीखा है तो उस चश्मे को भी ग्रहण काल में नहीं पहनना चाहिए, उससे भी दूर रहना चाहिए। कपड़ों में कोई बटन हो तीखा चुभने वाला तो उसको भी टच ना करें। ऐसा कपड़ा पाएं जिसमें कोई भी तीखी नुकीली चीज़ ना लगी हो, जैसे बटन बुटन ना हो, ऐसा कपड़ा आप पहने। जो कपड़ा ग्रहण में पहन लो उसको जब तक डिलीवरी ना हो उन कपड़ों को नहीं पहना जाता है, चाहे वो काला हो या सफ़ेद हो या गुलाबी, जो भी कलर के आप पाओ उसे डिलीवरी तक कभी भी ना पाएं। हमारे यहाँ तो उन कपड़ों को दान कर दिया जाता है, बट अगर आप दान नहीं करना चाहते तो उन कपड़ों को डिलीवरी के बाद आप पहन सकते हो। अब आप सबको पता है चंद्र ग्रहण रात के 8:44 पे स्टार्ट है। तो जो आप डिनर बनाओगे थोड़ा बहुत बचेगा तो क्या आप सुबह खा सकते हो? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ग्रहण काल में जो खाना बच जाता है उसको खाया नहीं जाता। हमारे यहाँ ना गर्भवती खाती है ना ही कोई और मेंबर खाता है। हम उन खानों को कुत्ते या गाय को दे देते हैं। बट अगर आपके घर में उन खानों को खा लेते हैं, लेकिन ये आप करें कि आप उन खानों को ना खाएं, आप अपने लिए कोई ताज़ा खाना बनाएं वही खाएं, ग्रहण वाला खाना ना खाएं। अब ग्रहण लगने से पहले जितने भी आपके घर में खाने की आइटम है, पानी, दूध, दही, खाना जैसे सब्जी, दाल, रोटी, सभी में एक एक तुलसी का पत्ता आप डाल के रख दो ग्रहण शुरू होने से पहले। ग्रहण 8:44 से शुरू है, आप 8:40 पर ही सभी खानों के आइटम में एक एक तुलसी का पत्ता डाल दो। एक तुलसी के पत्ते में इतनी शक्ति होती है कि वो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ने देती है। तो ये आपने काम पहले ही ख़त्म कर लेना है। तो समझ आ गया ना क्या करना है? ग्रहण काल जैसे ही शुरू हो अपने कमरे में जाओ, ऐसा कमरा चुनना है जिसमें चंद्रमा की रोशनी ना पड़े, पर्दे बंद करके एक कमरे में बैठ के भगवान का नाम जपना है। अब बहुत लंबा टाइम है तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हम लेट सकते हैं क्या, हम बैठ सकते हैं? अगर ज़्यादा देर आपसे बैठा नहीं जाता क्योंकि पेट का भार बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है ज़्यादा टाइम बैठे रहना, तो आप लेट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उंगलियों को ज़्यादा तोड़े मरोड़े ना, जब ग्रहण शुरू हो लेट के भगवान का नाम जप सकते हो। बस आपने सोना नहीं है, जितना हो सके आप कोशिश करो कि आप सोए मत रहो, सिर्फ भगवान का नाम जपो।
आप कोई भी गाना, कोई भी भगवान का भजन लगा सकते हो ताकि आपका टाइम स्पेंड हो, आपको नींद ना आए। तो ये तो आपने करना है ग्रहण काल में। अब किन किन चीज़ों को आपने पहले ही मंगा के रख लेना है ताकि बच्चे पर कोई भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ना पड़े। ग्रहण शुरू होने से पहले ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसीलिए 1-2 दिन पहले ही आप मंगा लेना। मेरी वीडियो आज देख रहे हो तो आप मंसारी की दुकान से गेरू मंगा लीजिए, रेड कलर का गेरू होता है। एक पानी वाला नारियल मंगा लीजिए जो मंदिर में चढ़ाया जाता है, पानी होता है उसके अंदर, वो वाला नारियल। जब ग्रहण शुरू हो, जिस कमरे में आप जाएं उस नारियल को अपने साथ रखें, और जब वो ग्रहण खत्म हो जाए तो उस नारियल को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे किसी भी बहते पानी में छोड़ दें। अब आप कहोगे रात के 1 बजे खत्म है तो हम क्या करें, तो मैं उसका भी जवाब देती हूँ आपको। उस नारियल को आपने जिस कमरे में आप सोओगे रात के 1 बजे के बाद उस कमरे में ही पड़े रहने दो। जब सुबह उठो किसी और कमरे में ना जाओ, सीधा गंगा जल डाल के नहा लो आप पानी से। नहाने के बाद सबसे पहले अन्न का दान करो और उस नारियल को बहते पानी में छोड़ दो या पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाओ। ठीक है, उस नारियल को आपने कुछ नहीं करना, अपने कमरे में रात में रहने देना है। जब सुबह उठो तो आप नहाने धोने के बाद गेहूँ, चावल, आटा, चीनी, ये सब अन्न का दान किसी गरीब, किसी पंडित को कर दो। उसके बाद घर में ताज़ा खाना बनाओ। बासी खाना जो पड़ा हो ग्रहण काल का वो आपने नहीं खाना है, समझ गए। नहाने के बाद ही आपने खाना बनाना है। पहले अन्न का दान निकाल लेना है एक थाली में, उसके बाद आप खाना बना के खा सकते हो। अब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम रात के 1 बजे हम नहाएं क्या, क्योंकि ग्रहण के बाद बोला जाता है कि नहाओ तभी शुद्धिकरण होता है। तो जैसे ही ग्रहण खत्म हो सिर्फ आपने गंगा जल लेकर ऐसा करना है, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर देना है, मंदिर में छिड़काव कर देना है और छिड़काव करके आप सो जाओ। जब सुबह उठो तो सबसे पहले आप नहाओ। नहाने के बाद अपने जाके किचन में अन्न का दान एक थाली में निकाल लो और जो नारियल रखा था अपने पास वो लेके सुबह पहले किसी पंडित को अन्न का दान कर दो, किसी गरीब को कर दो और नारियल बहते पानी में छोड़ दो। अगर नहीं है आपके पास बहता पानी तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे उसे छोड़ के आ सकते हो। तो ये काम करना है। अब गेरू आपने मंगाना है, गाय का गोबर मंगाना है, उसका क्या करना है मैं वो भी बताती हूँ। जब ग्रहण शुरू हो 8:44 पे ग्रहण शुरू है तो 8:40 पे ही अपने पेट पे आप गोबर का, जो मैंने बोला ना गाय का गोबर का लेप पूरे पेट पे लगाना है ताकि आपके बच्चे पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ना पड़े। गाय का गोबर इतना पवित्र है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बच्चे तक नहीं पहुंचने देगा। अगर आपके स्टार्टिंग के डेज है, स्मेल की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, स्मेल चढ़ती है और वॉमिटिंग होने का डर है, तो आप गेरू मंगा लीजिए पंसारी की दुकान से, रेड कलर का होगा। गंगा जल में डाल के, एक कटोरी में गंगा जल डालो थोड़ा सा, और वो गेरू को खोल के अच्छे से पूरे पेट पे लेप लगा लो। गेरू भी बहुत पवित्र माना गया है, पूरे पेट पे लेप लगा लोगे तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बच्चे तक नहीं पहुंचेगा। तो ये काम आपने पहले ही कर लेना है क्योंकि रात में सारी शॉप्स भी बंद होती हैं। 1-2 दिन पहले ही मंगा के रख लोगे तो कोई आपको टेंशन प्रॉब्लम नहीं होगी। कई महिलाएं अकेली भी रहती हैं, कई महिलाएं फैमिली के साथ रहती है। तो जो महिलाएं अकेली रहती हैं तो इन सब बातों का ध्यान पहले ही रखें, पहले ही मंगा ले ताकि आपको बाहर जाने की नौबत ना आए। ग्रहण काल में बाहर नहीं जाया जाता, ये भी आपको पता है, तो बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। अगर आपका वॉशरूम बाहर है तो ऐसा वॉशरूम चुने जो कि अंदर हो, ताकि रात में आप जब बाहर जाओ तो चंद्र ग्रहण के जो किरणें होती है वो ना पड़े, इसलिए अंदर ही रहें, बाहर बिल्कुल ना जाएं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि बाथरूम हम जाएं, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो प्रेगनेंसी में कभी भी बाथरूम नहीं रोका जाता। पॉटी आ रही है नहीं रोकी जाती, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तीखी नुकीली चीज़ों से दूर रहें। कभी भी आपने बाथरूम और पॉटी नहीं रोकनी है। प्रेगनेंसी काल में आप जा सकते हो, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इसका यानी कि डर नहीं है। दूसरा बोला जाता है हमारा गला सूखता है, इतना लंबा टाइम है, हम जागेंगे तो प्यास लगेगी, तो क्या हम पानी पी सकते हैं? तो आप अपनी जो जहाँ बैठोगे कमरे में, उस कमरे में एक जग पानी रख लो, उसके अंदर तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल दो। जब आपको प्यास लगे तो उस पानी को आप पी सकते हो। प्रेफर करें फल फ्रूट रात में ना खाएं। ग्रहण काल में बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं हम क्या जूस पी सकते हैं, तो अगर आप जूस पियोगे तो आपको खांसी जुकाम हो सकता है। रात्रि काल में आप सबको पता है फल फ्रूट का सेवन नहीं किया जाता है, जूस नहीं पिया जाता है। तो जितना हो सके प्रेफर करें कि ग्रहण काल में कुछ खाएं पिए ना। मगर जिन महिलाओं से नहीं रहा जाता वो अपने पास एक पानी का, देखिए एक घड़े में कोई भी मिट्टी के बर्तन में पानी रख लीजिए, उसमें तुलसी डाल दीजिए, जब प्यास लगे तो आप पी सकते हो। तो पहले ही अगर खाना पीना खा के फ्री रहोगे तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। खाना खाने के बाद दूध ले लीजिए आप, ताकि आपका एनर्जी बना रहे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट खा लो ताकि आपको भूख प्यास ना लगे। बट प्यास लगती है तो तुलसी वाला पानी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने आप को ज़्यादा प्यासा नहीं रखना है, इतना आपने पहले से ही
तय कर लेना है। तो समझ आ गया किन किन बातों का ध्यान रखना है। तीखी नुकीली चीज़ों से दूर रहना है, बिल्कुल काला कपड़ा नहीं पहनना है, अपने साथ नारियल रखना है और अपने पूरे पेट पे गाय का गोबर का लेप लगा सकते हो और गेरू का लेप लगा सकते हो। तो जो भी आपको ठीक लगे तो आप वो यूज़ कर सकते हो। गाय का गोबर अगर लगाना चाहते हो, कोई स्मेल नहीं आपको आती, कोई वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो आप लगा सकते हो। आप गेरू स्किप कर सकते हो, बट अगर स्मेल की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो आप गेरू लगा लीजिए, उसमें कोई स्मेल नहीं है और आपकी आराम से चंद्र ग्रहण की रात कट जाएगी। तो समझ गए? आई होप आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल बारीकी से मैंने समझाने की कोशिश की है। बहुत महिलाएं बहुत डर रही हैं, तो डरने की बात नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रहण किन किन देशों में है, कहाँ कहाँ इसका सूतक लगेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ग्रहण लग रहा है, उपछाया चंद्र ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के दिन, इसका असर बाहर की कंट्रीज पे होगा, जैसे अंटार्कटिका, एशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में इसका असर नहीं है, इंडिया में चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है। मगर ऐसा बड़े बुजुर्गों का कहना है कि पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, भले बाहर या इंडिया में, तो उसका थोड़ा बहुत असर रहता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को कुछ सेफ्टी रखने के लिए पहले ही बोल दिया जाता है कि आपने कैंची चाकू से दूर रहना है, कोई भी सब्जी नहीं काटनी है, ना ही कोई आपने कपड़ा सिलना है। तीखी नुकीली चीज़ों से दूर रहें और ग्रहण काल में सोए नहीं। खाना पीना जो खाना है ग्रहण काल से पहले ही खा लें, कोई सेवन ना करें। तो अगर आप इन सब चीज़ों को मानना चाहते हो तो आप अपना ये सावधानी रख सकते हो, वरना देखिए इंडिया में इसका ना ही सूतक है और ना ही इसका असर है ग्रहण का। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की, घबराने की बात नहीं है। इसका असर बाहर की कंट्रीज़ पे है। तो अगर आप बाहर की कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की सावधानी पहले ही रखनी है, पहले ही इन सब सामान को मंगा लेना है। अगर आप इंडिया से वॉच कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन घबराने वाली बात नहीं है। इंडिया में इसका असर नहीं है, इंडिया में इसका सूतक नहीं लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आगे और भी ग्रहण है, मैं उसके बारे में भी आपको जल्दी से अपडेट देती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।